भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे, मेरा कर उद्धार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अपरंपार शक्ति तुम्हारी, अपरंपार शक्ति तुम्हारी, तुम पर रीझ है अवध बिहारी, तुम पर रीझ है अवध बिहारी। भक्ति भाव से ध्यान तोरे, भक्ति भाव से ध्यान तो है, कर दुखों से पार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। जपू निरंतर नाम तिहारा, जपू निरंतर नाम तिहारा, अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा, अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा। राम भक्त मोहे शरण लीजे, राम भक्त मोहे शरण में लीजे, भव सागर से तार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे
ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाथ जोड़ी विनती करें श्रीरापद श्री राम, शरण प्रमोद आपकी तो पूर्ण की जो काम। लाल देह लाली लते और धर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। बोलिए हनुमंत लाल की। मेरे भगवन तुम्ही दो सहारा और कोई सहारा नहीं है। मेरे भगवन तुम्ही दो सहारा और कोई सहारा नहीं है और कोई सहारा नहीं है। अपना कहकर किसे मैं बुलाऊं, यहाँ कोई हमारा नहीं है। नीव करोरी महाराज से ये मेरी पुनः पुनः विनती है। नाव मझधार में है हमारी, आस बाबा है हमको तुम्हारी तुम्हारी आस बाबा। आस बाबा है हमको तुम्हारी। मैं कहाँ जाऊं अब नाथ मेरे, मैं कहाँ जाऊं अब नाथ मेरे, कोई दिखता किनारा नहीं है। मेरे भगवन तुम्ही दो सहारा और कोई सहारा नहीं है और कोई सहारा नहीं है। मेरे मालिक तुम्ही दो सहारा और कोई सहारा नहीं है। ये विनती है महाराज जी आपसे। भक्त के सब सदा दिन दुखिया रहा, आज उसने लगाई सदा आज उसने लगाई सदा आपकी। काटो झंझट सभी स्वामी जा करके घर, दिखता कोई किनारा नहीं है। मेरे भगवन तुम्ही दो सहारा और कोई सहारा नहीं है। क्योंकि हे भगवान मुझे बहुत तुम्हारी आस लगी है। जो भक्त तुम्हारे दरवाजे पर जाते हैं नीव करोरी धाम पर खाली हाथ लौट के नहीं आते। इसलिए मैं भी पुनः पुनः आपके चरणों में वंदना कर रहा हूँ। कर ऐसा दयालु तू है भगवान, दे दे थोड़ी जगह मुझको भी गोद में, दे दे थोड़ी
बाबा जी महाराज, प्रमोद तेरा है तेरा रहेगा, प्रमोद तेरा है तेरा रहेगा, तेरे बिन मेरा कोई नहीं है, मेरे भगवान तुम्ही दो सहारा, मेरे भगवान तुम्ही दो सहारा, और कोई सहारा नहीं है, नहीं है और कोई सहारा नहीं है। अपना कहकर जिसे मैं बुलाऊं, यहाँ कोई हमारा नहीं है, अपना कहकर मेरी बिगड़ी आए के बनाए चाहिए करोरी बारे बाबा, मेरी बिगड़ी आए के बनाए चाहिए, अरे करोरी वाले बाबा, नीव करोरी वाले बाबा, मेरी बिगड़ी आए के बनाए चाहिए करोरी वाले बाबा, मेरी हाँ दोस्तों, ये प्रताप ऑडियो कैसेट के माध्यम से आप लोगों ने प्रथम भाग में सुना कि महाराज जी कमिश्नर साहब के बेटे को नेत्रदान देने के बाद में वृंदावन के लिए चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने कमिश्नर साहब से तो ये कहा है कि तुम्हारे गुरु भाई की मौत हो चुकी है, परंतु मौत नहीं हुई है। अब आप लोग ये समझेंगे कि बाबा जी वहाँ क्यों गए और केशव दास ये कौन था और कहाँ का रहने वाला था, ये हम आप लोगों के समक्ष समझाने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, कि वृंदावन में केशव नामी सज्जन सीधा सा ब्राह्मण था, समझें आप लोग। वृंदावन में केशव नामी सज्जन सीधा सा ब्राह्मण था, पंडित था और चतुर भी था, साधु था ब्रह्म परायण था, वृंदावन में केशव नाम का एक ब्राह्मण था जिसके विचार बहुत ही सुंदर हैं दोस्तों, लेकिन इसकी पत्नी का क्या नाम है? सीमा। कि सीमा नाम उसकी नारी, मानो ग्रह वंश दुर्दशा थी, और स्वामी जितना ही सज्जन था उतनी ही नारी कर कसा थी। सीमा नाम की उसकी नारी, मानो ग्रहवंश दुर्दशा थी, स्वामी जितना ही सज्जन था उतनी ही नारी कर कसा थी। इनके जितने ही सुंदर विचार हैं और इनकी पत्नी के, हमेशा इनमें और इनकी पत्नी में 36 का आंकड़ा रहता था, कभी विचार नहीं मिलते हैं दोस्तों। केशव दास हमेशा अपना ध्यान महाराज जी के चरणों में ही लगाए रहता है, हे भगवान मेरा कल्याण हो। दोस्तों, भला बुरा सीमा बोल देती है, फिर भी
केशवदास कभी नाराज नहीं होते। कि गालियां सुनी अपमान सहे फिर भी वो चोर न छोड़ा था। गालियां सुनी अपमान सहे फिर भी वो चोर न छोड़ा था। श्रोता इसी में समझ रखो वो केर बेर का जोड़ा था। केशवदास की पत्नी इनसे जो भी कह जाती है हर कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं। दोस्तों, केशवदास को ऐसा प्रतीत होता है कि अब मुझे संसार में कभी भी सुख नहीं मिलेगा। दोस्तों, एक दिन चलते 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 चले जा रहे हैं। कहाँ पहुंचे? नीव करोरी धाम पर। वहां पर क्या देखा? वहाँ बैठे मुनि ज्ञानी है तब बोली जाने पानी है माँ। वहाँ बैठे मुनि ज्ञानी है तब बोली जाने पानी है। अब महाराज जी सत्संग दे रहे हैं अपना। गौ पास बैठी हर साई है सत्संग में लो ध्यान लगाई है। गौ पास बैठी हर साई है सत्संग में लो ध्यान लगाई है। सत्संग चल रहा है महाराज जी का। केशवदास वहीं पर बैठ गया। सभी भक्त लोग नीव करोरी धाम पर बैठे हुए हैं और नीव करोरी महाराज सत्संग दे रहे हैं। कह रहे हैं, भक्तों, जीवन है बेकार बुलबुला पानी का और 2 दिन में उड़ जाएगा नशा जवानी का। और 2 दिन में उड़ जाएगा नशा जवानी का। कह रहे हैं महाराज जी, भक्तों, ये जीवन तेरा ऐसे पानी में बताता जैसे जब मार पड़ेगी यम की तब प्राण बचेंगे कहते तुझसे अभिमानी का। और 2 दिन में उड़ जाएगा नशा जवानी का। 2 दिन में और जीवन है बेकार बुलबुला पानी का और 2 दिन में उड़ जाएगा नशा जवानी का। हे भक्तों, ये मनुष्य का शरीर जो तुम्हें मिला है ये बुलबुला पानी का है। और बोले हैं महाराज जी, उठ जाग कर अब तेरी जो करता मेरी मेरी। ये सुंदर काया तेरी बन जाएगी राख की ढेरी तेरे जिस्मानी का। और 2 दिन में उड़ जाएगा नशा जवानी का। 2 दिन में उड़ जाएगा नशा जवानी का। इसलिए भक्तों विशेष ध्यान दो मेरे शब्दों पर। महाराज जी बोले हैं, ये पिंजड़ा हुआ पुराना इस मंडी को उड़ जाना।
मस्तानी का, और 2 दिन में उड़ जाएगा नशा जवानी का, 2 दिन में उड़ जाएगा। इसलिए भक्तों 2 दिन में उड़ जाएगा नशा जवानी का। हे भक्तों, इसलिए जो सत्य है संसार में उसे अपनाने की कोशिश करो। दोस्तों, महाराज जी ने कहा है, जैसे ये से शब्द सुने एकदम केशवदास उठ करके खड़ा हो गया और महाराज जी के दोनों पैर पकड़ लिए, कहने लगा स्वामी जी मेरी बात सुनो। अरे अब अलग मंत्र उच्चारो, और मैं चेला बनो तुम्हारो, एक मोल उम्र को बारो। हरिहर बोले बाबा, हरिहर बोले स्वामी, हरिये लगे बेड़ा पार, हरिहर बोलेंगे स्वामी, हरिये लगे बेड़ा पार, हरिहर। केशवदास कहने लगा महाराज जी आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। जवाब दिया, बेटा एक बात बताएं, तुम कह क्या रहे हो? बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि भगवान के भक्तों को सदैव ही परेशानी से जुड़ना पड़ता है। केशवदास कहने लगा, गुरुदेव मेरी बात सुनो। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, यह अर्ज मेरी मंजूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। क्योंकि भगवत अब मैं ये विनती कर रहा हूँ तुमसे, मेरा हृदय बड़ा ही विदील हो रहा है स्वामी जी। निज जीवन दिए डोर प्रभु, तुम्हें सौंप दई, पकड़ो इसको, उद्धार करो ये दास पड़े, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह अर्ज मेरी मंजूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। क्योंकि भगवान मैं सारे संसार में भटक आया, हर कुछ देख चुका स्वामी जी। संसार लगा पर सार नहीं, सब तेरी चरणों की शरण गई, भव फंद कटे यहाँ विनती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये अर्ज मेरी मंजूर रहे, भगवान तुम्हारे चरणों में। और भगवान आज से मैं एक ही आस लगाऊंगा। कौन सी?
आंखों में तुम्हारा रूप रमे, मन ध्यान तुम्ही में अर्पित रहे, तन अर्पित हो मन सेवा में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये अर्ज मेरी मंजूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। और भगवान जो शब्द मेरे मुख से निकले, नरना तूने समझे पिघले, मेरे भाव सदा ऐसे ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव, मैं आपके चरणों में अपना मस्तक रख रहा हूँ, और स्वामी जी आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। इतना कहने के बाद में महाराज जी कहने लगे, भक्त चिंता मत करो, इस मंत्र का तुम जाप करना। अतुलित बलधाम हेम सैलाब देहम दनुज बन कृशान ज्ञान नामग्रम, सकल गुण निधान वारणामधीशम, रघुपति वरदूतम जात जात नमामि। ये मंत्र इसका तुम जाप करना। दोस्तों, इतना सुनने के बाद में अब केशवदास वहां से चले। अरे न पल की देर लगाई, भक्त को दिल अब रहो हरसाई, और इन घर की सूद लगाई, सीमा के पास में पहुंच गए जाई। जैसे ही सीमा ने केशवदास को देखा, एकदम से केशवदास को देखते कहने, कहाँ गए थे तुम, कहाँ गए थे? जवाब दिया, भद्रे मैं आज सतगुरु करके लौट रहा हूँ वापस। सीमा बोली, किसे सतगुरु बनाया? नीव करोरी महाराज को। जवाब, एक बात बता, मेरा पूरा जीवन हो गया, मैंने चैन की नींद नहीं ले पाई, और तुम पूरे पूरे दिन महात्माओं के चक्कर में रहते हो, लेकिन ये नहीं जानते हो कि महात्मा होते क्या हैं। जितेंद्र, डाकू और बदमाश साधुन के धरे भेद, चांद खिलपट कोई लंबे लखाएं के, लोग जाने बाबा कोई बहुत भारी परवेश, भलन को ठग माल मार जाल डारे, जगत को ठगे हमें। चंद्रा, सैकड़ों प्रपंच रचे, मीट मदरा मांस खाएं, गाड़ी में जहाँ जाएं बिना टिकट बैठ जाएं, ऐसे गोविंद से कैसे प्रताप बच पाएं। अरे ऐसे संत लाए कलयुग में स्वामी, तुम तिरछा समय बिताए कलयुग में स्वामी। महात्मा, महात्मा कुछ नहीं होते। जवाब दिया, भद्रे ऐसी बातें ना कहो। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। दोस्तों, एक दिन का जिक्र है कि केशवदास जिस समय पर भजन मुद्रा में बैठ जाते हैं, उनकी पत्नी ने ये समझ लिया, ये क्या हुआ? हमें ये महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि इनके प्राण शरीर को छोड़ चुके हैं। उसी समय सब लोगों ने चारपाई से नीचे जमीन पर चादर बिछा के लेटा लिया, और सीमा पछाड़े खा खा करके रोने लगी, भगवान ये क्या हुआ? मेरे प्राणपति जागे नहीं,
आज कौन निदिया सोई गए, नींव करोरी महाराज ने सजना मेरे बचले। अब क्या करूंगी मैं, रोने लगी दोस्तों। घुटुअन पे धर लैला कैसी माँ गैया दी डकराई रे। घुटुअन पे धर लैला कैसी माँ गैया दी डकराई रे। और बारी उम्र पे बाबा नी मोई तीनों लाड बनाई रे। अरे मेरे आसन की मेली मेरे कंपनाई कुछ पाई रे। और कोई छोड़ की चले जियल की दी जो रहा बताई रे। और बिना तुम्हारे ओ स्वामी मैं बिलख बिलख मर जाऊंगी। और कैसे जिएंगी दुनिया में अपनों मुमकिन दिखाऊंगी। भैया कर बाबा की याद नार गैया दी टकरावे। भक्तों कर बाबा की याद नार गैया दी टकरावे। जिस समय महाराज जी के लिए कुछ ऐसे शब्द बोले हैं दोस्तों, केशवदास तो भजन मुद्रा में है, उसी समय महाराज वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नीव करोरी महाराज की जय। जवाब दिया, सीमा तू क्यों रो रही है? सीमा बोली, स्वामी जी मेरी बात सुनो। सीमा बोली, महाराज सुनो मैं तुमको सत्य बताऊंगी। सीमा बोली, महाराज सुनो, लला मोर बाल, मैं तुमको सत्य बताऊंगी। और बिना पति के बाबा जी में बिलख बिलख मर जाऊंगी भैया। महाराज अरे जैसे चंदा बिन उजियारी और बिन माली के फुलवारी। ओ दुनिया के रखवाले बाबा जी का दुखिया बिलखती है। नीव करोरी के महाराज सुनो जा दुखिया बिलखती है। दोस्तों जिस समय पर आज सीमा कहने लगी, स्वामी जी मेरे पति तो जिंदा है। हाँ, एकदम से सीमा महाराज जी के पैरों पर गिर पड़ी, कहने लगी गुरुदेव मुझे भी आप अपना शिष्य बना लें। जवाब दिया, तुम आज से मंगल का व्रत करना। सीमा कहने लगी, स्वामी जी मेरी बात सुनो कि मेरे उन घोर कुकर मन को हर सकते हैं व्रतदान नहीं। नाथ की तो न्यायशाला है ऋषभनी
भी जन बाबा जी की महिमा की, और प्रताप कैसिट में दे रहे हैं जैसी मांगे जनता की। अरे होनी भी हो जाती है, अनहोनी भी हो जाती है, और माया विचित्र है बाबा की, ना समझ किसी के आती है। और करो शोर बुलबुल ध्यान देकर सुनो दास की वाणी को, हर टूटे फूटे शब्दन में कोई दुख की भरी कहानी को। अब तो नीव करोरी धाम की भक्तों मेहमान आ रही है, अब तो नीव करोरी धाम की भैया मेहमान आ रही है। दोस्तों, कैची धाम के पास में मकरंदापुर नाव का एक गांव है, जिसमें विजय कुमार एक गरीब है और उसकी पत्नी का नाम है शीला, जिसके 5 लड़की हैं, परंतु कोई लड़का नहीं है। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता रहा। एक दिन शीला अपने पति से कहने लगी, दोनों हाथ जोड़ करके बोली है वो गरीबिणी, जोड़े दो हाथ सुनो प्रताप गिरा उच्चारी, अब पूनम श्यानी भई सुनो सरदारी। शीला बोली है विजय कुमार से, पूनम सियानी हो गई, बेटी की शादी कर दो। तब बोलो विजय कुमार न दौलत पास सुन ले ओ प्यारी, बिन दौलत मेरी नार होती है भारी। बिन दौलत मेरी नार होती है भारी। करोरी के महाराज खबर निक मेरी ओ ले लीजो, मेरी ओ ले लीजो, खबर निक मेरी ओ ले लीजो। नीव करोरी के महाराज खबर निक मेरी ओ ले लीजो। जवाब दिया, स्वामी जी पूनम शादी के लायक हो गई। विजय कुमार कहने लगा, दौलत मेरे पास नहीं है। शीला बोली, तो शादी तो करनी ही पड़ेगी। जवाब दिया, भद्रे अब क्या करूं, मेरा कोई उपाय नहीं है। जिसके दरवाजे जाता हूं कोई 1 लाख मांगता है, कोई 1.25 लाख, मैं कहां से दे दूं। शीला कहने लगी, जो मैंने कहा तुमने वही किया। मेरे कहने पे तुमने क्या नहीं किया जी मेरे भोले पिया, मेरे भोले पिया। मेरे कहने पे तुमने क्या नहीं किया जी मेरे भोले पिया, मेरे भोले पिया। जब बात कही मैंने तुमसे, नाराज भय तुम हमसे, हर वक्त प्रेम अति हमसे किया जी मेरे भोले पिया, मेरे भोले पिया। मेरे कहने पे तुमने क्या नहीं किया जी मेरे भोले पिया, मेरे भोले पिया। बोलिए स्वामी जी, बात तो सिर्फ ये है ना। घूमे घर में पूनम कुंवारी,
देव लली की भामरे डारी, बिटिया को देख घबरा रो जिया, बिटिया को देख घबरा रो जिया जी मेरे भोले पिया, मेरे भोले पिया। मेरे कहने पे तुमने क्या नहीं किया जी मेरे भोले पिया, मेरे भोले पिया। जो मैंने कहा आपने वही किया, इसलिए बेटी की शादी कर दो। उसी समय विजय कुमार घर से निकल पड़ा, एक सेठ जी के पास में पहुंचा। सेठ का नाम है करोड़ी मल। विजय कुमार बोला, सेठ जी मैं एक आस लेकर के तुम्हारे पास आया हूं, अगर मेरी आस को तुमने धूल में मिलाने की कोशिश की तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। क्या कहना चाहते हो तुम विजय कुमार? सुनो। मेरी लली सियानी भाई सेठ नाय बाय काहू ने ब्याह रे, पैसा के बाबूजी ने गली गली में फिर आओ रे। और कौन लाख बताई दे भाई, कौन करोड़ गिनाओ रे। और विजय भिखारी बन के सेठ जी द्वार तुम्हारे आओ रे। ओ दुनिया के रखवाले राम खबर अब मेरी ओ सुन लीजिए, ओ दुनिया के रखवाले राम तेरन का मेरी ओ सुन लीजिए। सेठ जी कहने लगे, विजय कुमार ये तो सच है, जो तुमने कहा तुम्हारा दर्द मुझसे असह्य नहीं हो रहा है, इसलिए विजय कुमार तुम्हें कितना पैसा चाहिए? जवाब दिया, कुल 5,000 रुपया मुझे दे दो। मिल तो जाएगा, परंतु 3 रुपए सैकड़े का तुम्हें ब्याज देना होगा। विजय कुमार कहने लगा, जो कहा वो सच है, मैं दे दूंगा। 5,000 रुपया लेने के बाद विजय कुमार ने अपनी बेटी की शादी की। जब वो लड़की ससुराल के लिए चली, विजय कुमार का हृदय बड़ा ही विदील होने लगा। विजय कुमार जिस समय रोने लगा, वो लड़की पूनम कहने लगी, पिताजी रो नहीं। रोबे मत बाबुल बेटी जावे तेरी प्यारी है। रो नहीं पिताजी, रो नहीं। रोबे मती बाबुल बेटी जावे तेरी प्यारी है। बेटी औरी बाबुल के जब ही निहारी है, आंसू भर आए आंखिन में बेटी। चल भाई ससुरे को बेटी, चल भाई ससुरे को बेटी। वो पिता कहने लगा, बेटी पूनम किस तरीके से तुम ना रो। बाबुल बोलो, बेटी तुझे दिल से ना भुलाऊंगा। मैं तुम्हें भुलाऊंगा नहीं। बाबुल बोलो, बेटी तो दिल से ना भुलाऊंगा। रक्षा बंधन पे प्रमोद से बुलाऊंगा। मैया रोई रही महलन में सुनीता। चल भाई ससुरे को बेटी, चल भाई ससुरे को बेटी, चल भाई ससुरे को बेटी। मेरे भैया, वो लड़की ससुराल के लिए चली जाती है। इधर दोस्तों
अपने पिया के साथ में पूनम बड़े प्रेम से रहने लगी, परंतु इधर कहानी दूसरी बनी। विजय कुमार ने जो भी पैसा था वो सब सेठ जी का दे दिया। 1000 रुपया मजदूरी करके ब्याज दिया, परंतु सेठ करोड़ीमल ने वो रसीद काट के अपने रजिस्टर में रख ली। जिस समय दोबारा पैसा मांगा है, विजय कुमार कहने लगा मैं पैसा सेठ जी आपका दे चुका हूँ। जवाब दिया विजय कुमार बातें कैसी कर रहा है, तूने मुझे पैसा कब दिया? दोस्तों, अदालत में जाके मुकदमा कर दिया। बराबर विजय कुमार तारीख के लिए जाता है। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। जब गवाही की तारीख आई तो उस गरीब की गवाही देने वाला कोई नहीं। जवाब दिया अब मैं अपने गुरुदेव के पास चलूं। कैंची धाम पर पहुंचा और विनय कर रहा है, गुरुदेव दुनिया की आस छोड़ करके मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया हूँ, मेरी बात सुनो। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गुरुदेव समरिया में। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। हे भगवान मेरी बात सुनो। तुम भक्तन के हितकारी, मैं आया शरण तुम्हारी। काटो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव सबरिया मेरे। विनय कर रहा है कैंची धाम पर। मेरी डोले भंवर में नैया, गुरु बन जाओ आप भैया। मेरे तुम्हारी सांझ सवेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। और भगवान आपने बड़े ही चमत्कार दिखाए नीव करोरी धाम पर। तुम नीव करोरी में आए, मोहनीद से जीव छुड़ाए। मोहनीद से भक्त छुड़ाए। ये दिल से दूरी अंधेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। और भगवान प्रमोद कुमार आपके चरणों में पुनः पुनः नमन कर रहा है। प्राणों के प्राण वेद स्वरूप महाराज जी नीव करोरी धाम वाले, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, अज्ञान हूँ। हम अधम जीव अभिमानी, कह रहा है विजय कुमार। हम अधम जीव अभिमानी, न भक्ति तुम्हारी जानी। कल देव गवाई सवेरे, गुरुदेव समरिया मेरे।
जिस समय ये विनय की उस गरीब ने मेरे दोस्तों उसी समय पर आवाज आई है, बेटा विजय कुमार तुम लौट जाओ, मैं कल अदालत में तुम्हारी गवाही दे दूंगा। दोस्तों कर हृदय में विश्वास तसल्ली गई जिगर में आई, अनिल प्रताप कहा कर हृदय में विश्वास तसल्ली गई जिगर में आई, और इतनी सुन के विजय कुमार अब हो अदालत जाई रे, और सुनो करिश्मा बाबा को लीला के सिखलाई रे, विजय कुमार तब पहुंच गो अब रहे महात्मा जाई रे, और प्रमोद शास्त्री ने बाबा जी तुमसे डोर लगाई रे, और बिलख रहे